बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं सेमाफोर्स के बारे में हमने देखा था कि ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको सिर्फ 2 एटॉमिक फंक्शंस जो हैं वो असेस कर सकते हैं, वेट एंड सिग्नल। वेट जो होता है वो सेमाफोर की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, जबकि सिग्नल उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ कर देता है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल लिया था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का, जिसको हम बोल रहे थे MUTEX, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स को हम पहले रिड्यूस करते थे वेट के ज़रिए से, फिर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता था और क्रिटिकल सेक्शन से निकलने के बाद उसकी वैल्यू को दोबारा इंक्रीज़ कर देता था। तो अब हम देखते हैं सेमाफोर्स जो होते हैं उनका मेन डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि उनको बिजी वेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिजी वेटिंग किसको कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रोसेस होता है, जब हम चेक करते हैं उसका वेट के अंदर जाके वाइल एस इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर जब वो म्यूचुअल एक्सक्लूशन की वैल्यू को चेक करता है वेरिएबल की, तो वो एक लूप में लूपिंग करता रहता है, वहीं पर एग्जीक्यूट होता रहता है। तो जो प्रोसेस की साइकिल्स हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, तो इसको बोलते हैं बिजी वेटिंग या स्पिन लॉक। तो प्रोसेस जब अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और दूसरा प्रोसेस जो ट्राई कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, तो उसको जब तक वो पीछे वाला प्रोसेस जो है, जो पिछला प्रोसेस था जो पहले गया हुआ था, वो निकल नहीं जाता, तब तक उसको लूप करना पड़ता है नए वाले प्रोसेस को। दिस कंटिन्यूअस लूपिंग इज़ क्लियरली अ प्रॉब्लम इन रियल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्रोसेस जो CPU था उसकी जो साइकिल्स वेस्ट हो रही हैं वो किसी प्रोडक्टिव प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता था, और इस टाइप को सेमाफोर को स्पिन लॉक भी बोला जाता है। स्पिन लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो स्पिन कर रहा होता है वाइल वेटिंग फॉर द लॉक। तो स्पिन लॉक्स आर यूजफुल विद एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। वहाँ पर यूजफुल किस लिए होते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। शॉर्ट टाइम के लिए अगर स्पिन लॉक करना है तो वो बेनिफिशियल होता है। और टू ओवरकम द नीड फॉर बिजी वेटिंग वी कैन मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ सेमाफोर एंड वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस ऑन इट। अब हम मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें बिजी वेटिंग की नीड ना पड़े। व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द वेट ऑपरेशन एंड फाइंड्स दैट द सेमाफोर वैल्यू इज नॉट पॉजिटिव, इट मस्ट वेट। जब कोई भी प्रोसेस वेट ऑपरेशन कर रहा है और चेक कर रहा है कि सेमाफोर वैल्यू की पॉजिटिव नहीं है, वाइल एस इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वेट करता रहता है। हाउएवर रादर देन बिजी वेटिंग द प्रोसेस कैन ब्लॉक इटसेल्फ। तो जब तक हम कह रहे हैं कि वो वाइल एस लेस देन इक्वल टू ज़ीरो में ट्रू 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 चेक ही करता रहता है वाइल की कंडीशन को बार बार, तो एक बार जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुई है, क्यों ना हम प्रोसेस को ब्लॉक कर दें और दोबारा उसको एक्टिव करें जब हमारे पास वैल्यू ज़ीरो से बढ़ जाए। द ब्लॉक ऑपरेशन कैन प्लेस अ प्रोसेस इनटू वेटिंग क्यू एसोसिएटेड विद सेमाफोर। तो हम क्या करेंगे, सेमाफोर से एसोसिएटेड एक क्यू बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। जो भी प्रोसेस के ऊपर हम ब्लॉक अप्लाई करेंगे वो हम उस क्यू में डालते रहेंगे, एंड द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज स्विच्ड टू द वेटिंग स्टेट, और एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द CPU शेड्यूलर व्हिच सिलेक्ट्स अनदर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। यानी क्या होगा कि जब भी कोई भी प्रोसेस है उसका जब सेमाफोर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो हम बार बार वाइल लूप में उसको लूप करने के बजाय या स्पिन करने के बजाय उसको ब्लॉक करके एक क्यू में डाल देते हैं, और CPU शेड्यूलर को बोलते हैं कि दूसरा प्रोसेस जिसका ज़्यादा सेमाफोर है उसको आप लेकर आ जाओ, और बार बार हमें एक स्पिन में प्रोसेस को नहीं डालना पड़ता। अ प्रोसेस दैट इज ब्लॉक्ड वेटिंग ऑन अ सेमाफोर शुड बी रीस्टार्टेड व्हेन सम अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट अ सिग्नल ऑपरेशन। जो प्रोसेस दूसरा था जब उसने सिग्नल ऑपरेशन किया और जब सेमाफोर को उसने इंक्रीज कर दिया वापस ज़ीरो से, तो अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरा प्रोसेस था जिसको हमने ब्लॉक किया था उसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो हमारे पास ब्लॉक का फंक्शन था, अब दोबारा स्टार्ट करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। द प्रोसेस इज रिस्टार्टेड बाय अ वेकअप ऑपरेशन। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वेकअप ऑपरेशन, कि हम प्रोसेस को दोबारा से जगा देते हैं, विच चेंजेस द प्रोसेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, और प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाता है। द प्रोसेस इज देन प्लेस्ड इन रेडी क्यू, और जो हमारे पास सेमाफोर की क्यू थी उससे निकल के अब वो रेडी क्यू में आ जाता है। CPU may or may not be switched from running process to the newly ready process depending on the CPU scheduling algorithm। अब CPU जो है उसकी मर्जी है कि वो जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट कर रहा था उसको करता रहे, या जो अभी रेडी क्यू में प्रोसेस आ गया उसको एग्जीक्यूट करे। तो ये CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है कि वो हमारे पास प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है या नॉन प्रीएम्प्टिव है। अब जो हमने अभी बात की सारी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमने क्या किया। एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया वैल्यू के नाम से, और एक स्ट्रक्चर हमने बनाया प्रोसेस, और इसके अंदर हमने पॉइंटर लिया L, और ये हमारे पास जो है ना सेमाफोर स्ट्रक्चर है। अब ईच सेमाफोर हैज़ एन इंटीजर वैल्यू एंड अ लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ गई और एक लिस्ट आ गई प्रोसेसेस की। व्हेन अ प्रोसेस मस्ट वेट ऑन अ सेमाफोर इट इज़ एडिड टू द लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस। तो अब ये जो प्रोसेसेस की लिस्ट है इसके अंदर तमाम वो प्रोसेसेस हैं जो ब्लॉकिंग स्टेट में चले गए हैं या वेटिंग स्टेट पे चले गए हैं। तो जो भी प्रोसेस जिसको सेमाफोर पे वेट करना पड़ रहा है
वो स्पिन करने के बजाय इस लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस में चला जाता है. अ सिग्नल ऑपरेशन रिमूव्स वन प्रोसेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वेटिंग प्रोसेस एंड अवेकन्स दैट प्रोसेस. जो सिग्नल होता है वो अब क्या करता है कि उस वेटिंग वाली ब्लॉक्ड वाली लिस्ट में से प्रोसेस को वापस उठाता है और उसको अवेकन कर देता है. द वेट प्रोसेस और द वेट ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज. वेट ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास वेट ऑपरेशन में हम कोई भी सेमाफोर एस बोलते हैं तो वो उसकी वैल्यू को रिड्यूस करता है. अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस करने के बाद 0 से कम चली गई है तो अब आप इसको प्रोसेस की लिस्ट के अंदर डाल दो और प्रोसेस को ब्लॉक कर दो. तो ताकि वो ब्लॉक इसलिए कर दो ताकि वो अब लूप में ना घूमता रहे. ये वाइल वाली जो कंडीशन थी यहाँ पर इसमें ना घूमता रहे. ठीक है. अब जो सिग्नल होता है वो क्या करता है, जब सिग्नल में हम सेमाफोर को भेजते हैं तो ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है. इफ़ एस डॉट वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 0. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए. रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम एस एल एंड वेकअप. ये अगर हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 0 हो और फिर हम उसको इंक्रीज़ कर दें या ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, यानी अब सेमाफोर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस को रिमूव करेंगे लिस्ट में से और उसको दोबारा वेकअप कर देंगे. द ब्लॉक ऑपरेशन स्पेंड्स द प्रोसेस दैट इन्वोक्स इट. ब्लॉक ऑपरेशन क्या करता है, प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है. जो प्रोसेस इसको इन्वोक करेगा, यानी जो प्रोसेस अपने अंदर ब्लॉक लिखेगा वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा. द वेकअप ऑपरेशन रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक प्रोसेस. और बैकअप क्या करता है, उसको दोबारा जगा देता है. दीज टू ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एज बेसिक सिस्टम कॉल्स. तो ये हमारे पास जो दो ऑपरेशन है ये बेसिक सिस्टम कॉल्स होती हैं, वेट एंड सिग्नल. ये हमने शुरू में देखी थी सब्जेक्ट में. द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एस वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर द सेमाफोर. अब एस की जो नेगेटिव वैल्यू है ना, बेसिकली जितना हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो 0 से इंक्रीज करके हम प्रोसेस निकालते जाएंगे. तो अगर प्रोसेस एस की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब उतने प्रोसेस हमारे पास लिस्ट में वेट करें. तो नेगेटिव वैल्यू हमें बताती है, अगर फॉर एग्जांपल -1 है तो इसका मतलब एक प्रोसेस हमारा वेटिंग मोड में, अगर -5 है तो इसका मतलब 5 प्रोसेस हमारे वेटिंग क्यू में डले हुए हैं. क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस आता है तो -1 होता जाता है ना, तो -1 -1 -1 -5 का मतलब है अभी 5 प्रोसेसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं. A pointer in the PCB needed to maintain a queue of process waiting for a semaphore. और हम एक पॉइंटर भी रख लेते हैं क्यू के अंदर जो आपस में लिंक करते हैं प्रोसेसेस को, कि एक प्रोसेस को अगर हम यूज़ कर दिया तो अगले प्रोसेस का एड्रेस हमारे पास पता हो कि वो कहाँ है. एज मैंशनड बिफोर, द बिजी वेटिंग वर्जन इज़ बेटर व्हेन क्रिटिकल सेक्शंस आर स्मॉल एंड क्यू वेटिंग वर्जन इज़ बेटर फॉर लॉन्ग क्रिटिकल सेक्शंस. तो पहले भी हमने बताया था कि जो बिजी वेटिंग वर्जन होता है वो जब क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास स्मॉल होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए हम प्रोसेसर्स ने स्पिन करना होता है प्रोसेस में, तो हमारे पास बिजी वेटिंग ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है. लेकिन जब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शंस बड़े हैं, लॉन्ग क्रिटिकल सेक्शंस हैं, तो क्यू वेटिंग सही रहती है. क्योंकि जो क्यू वेटिंग होती है उसके अंदर हमें लिस्ट के अंदर प्रोसेसेस को भेजना है, वापस निकालना है. तो अगर हम शॉर्ट क्रिटिकल सेक्शंस के लिए ये काम करने लग जाएंगे तो इस काम में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस काम में ही प्रोसेसर की काफ़ी ज़्यादा पावर लग जाएगी. तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम सेमाफोर्स को यूज़ कर सकते हैं टू सिंक्रोनाइज कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस. ये हमने देख लिया. कंसीडर फॉर एग्जांपल दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बी इन पीजे ओनली आफ्टर स्टेटमेंट ए हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन पीआई. तो सेमाफोर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट बी है. स्टेटमेंट बी हम कहते हैं कि ये तभी एग्जीक्यूट हो जब स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट हो चुकी हो पीआई के अंदर. ठीक है, यानी पहले ए एग्जीक्यूट हो और फिर बी एग्जीक्यूट हो. तो हम क्या करते हैं, हम सेमाफोर को इनिशलाइज कर देते हैं 0 से. ठीक है, और जहाँ पर जो पी जे है ये वेट एस करता है, वेट एस करके ये 0 से कम कर देगा इस प्रोसेस को और ये क्यू में चला जाएगा और यहाँ पर हम होल्ड करते रहेंगे. ठीक है, ब्लॉक हो चुका होगा ये प्रोसेस. अब जैसे ही ए एग्जीक्यूट होगा ये सेमाफोर को सिग्नल करेगा. सिग्नल करने के बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा. जब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हम जो हमारे पास क्यू था उसके बाद क्यू में से हम प्रोसेस को वापस उठाएंगे और बी एग्जीक्यूट हो जाएगा जो पी जे प्रोसेस था उसका. PJ will not be able to execute statement B until P has executed statement A and signal. तो बेसिकली जब तक A और सिग्नल एग्जीक्यूट नहीं होगी, मेन जो इसके अंदर है वो सिग्नल है. ठीक है, जब तक सिग्नल एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक हमारे पास B नहीं चलेगा. और सिग्नल तभी एग्जीक्यूट होगी कि अगर हम ऊपर से सीक्वेंस में आ रहे हैं कि अगर A एग्जीक्यूट होगी तभी हम सिग्नल पे पहुंचेंगे. Here is another synchronization problem that can be solved easily using semaphores. एक और प्रॉब्लम है, you want to ensure the statement S1
in P1 execute only after the statement S2 in P2 has executed, and statement S2 in P2 should execute only after the statement S3 in P3 and executed. यानी यही बात थी जो यहाँ पर A और B था, यहाँ पर हमने बस नंबर बढ़ा दिया S1, S2, S3 और 3 प्रोसेस आ गए हमारे पास. वन पॉसिबल सेमाफोर बेस्ड सॉल्यूशन इज टू यूज 2 सेमाफोर्स A एंड B. तो हम 2 सेमाफोर्स यूज कर सकते हैं A एंड B. ए एंड बी दोनों को 0 रख लेते हैं. सबसे पहले प्रोसेस 1 में वेट ए होगा. वेट ए करने से क्या होगा, ये 0 से कम चला जाएगा और प्रोसेस वेट मोड में चला जाएगा. अब यहाँ पर जब वेट बी आएगा तो ये भी वेट मोड में चला जाएगा. फिर हमारे पास आएगा S3. S3 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये किसी वेट में नहीं गया, ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सिग्नल करेगा B को. जब सिग्नल B को करेगा, B वापस अवेकन होगा और S2 को एग्जीक्यूट करेगा. जब S2 एग्जीक्यूट होगा, सिग्नल करेगा A को, तो ये वापस अवेकन हो जाएगा और S1 एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूट होगा S3, देन S2, देन S1. तो इस तरह से हम ये सिग्नलाइजेशन डिफरेंट प्रोसेसेस की कर सकते हैं. अब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं सेमाफोर्स के साथ. वो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि सेमाफोर्स प्रोवाइड अ पावरफुल टूल फॉर इन्फोर्सिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस. तो जो सेमाफोर्स होते हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस में हमें अलाउ करते हैं. एक पावरफुल टूल होते हैं. द वेट एंड सिग्नल एस ऑपरेशंस आर स्कैटर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस. वेट और सिग्नल जो होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, आपने जैसे देखा, ये स्प्रेड किए गए होते हैं. हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्ट्स. तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब, अब यहाँ तो 3 है ना, अगर 10 हो जाएं या 100 हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या उनके इफेक्ट आ रहे हैं. यूजेज ऑफ सेमाफोर्स मस्ट बी करेक्ट इन ऑल प्रोसेस. और हमें सही तरीके से इनका यूजेज रखना है. जहाँ पर इनकी जगह बननी चाहिए वहीं रखनी है. अगर यहाँ सिग्नल है तो यहाँ पे वेट है, तो यहाँ सिग्नल होना चाहिए. तो इस तरह से ये आपस में इनका रिलेशन एक हमने मेंटेन करना होता है. द यूजेज ऑफ सेमाफोर्स मस्ट बी करेक्ट इन ऑल प्रोसेस. इनका यूजेज बिल्कुल ठीक होना चाहिए. वन बैड और मलिशियस प्रोसेस कैन फेल द एंटायर सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस. यानी एक गंदी मछली पूरे दरिया के पानी को ख़राब कर सकती है. एक भी अगर बैड या मलिशियस प्रोसेस होगा तो एंटायर सिस्टम फेल हो जाएगा. इनकरेक्ट यूज ऑफ सेमाफोर्स कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम. और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है डेडलॉक एंड स्टारवेशन. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलॉक्स एंड स्टारवेशन. डेडलॉक में क्या होता है कि डेडलॉक का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है, वो वेट कर रहा है किसी दूसरे प्रोसेस के लिए. जब तक दूसरा प्रोसेस उसको अलाउ नहीं करेगा तब तक पहला प्रोसेस नहीं चलेगा, और दूसरा प्रोसेस जो है वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक. अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर सेड टू बी इन डेडलॉक स्टेट इफ एवरी प्रोसेस इज वेटिंग. एवरी प्रोसेस, ये नहीं है कि सिंगल प्रोसेस, एवरी प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट कैन बी कॉज्ड ओनली बाय एन अदर प्रोसेस इन द सेट. यानी जो 1 प्रोसेस है वो 2 के लिए कुछ करने का वेट कर रहा है, जो 2 है वो 1 का वेट कर रहा है, फिर आगे 2 3 का वेट कर रहा है, 3 2 का वेट कर रहा है. यानी सब हर प्रोसेस आपस में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं. हियर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द डेडलॉक इन आवर डेली लाइफ्स. अब ट्रैफिक डेडलॉक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक ब्रिज है, ब्रिज क्रॉसिंग हो रही है हमारे पास, उसमें से सामने से एक गाड़ी आ गई, ठीक है, और इधर से भी एक गाड़ी आ गई. दोनों गाड़ियां आके आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई. अब दोनों वेट कर रही हैं. एक कह रहा है वो रिवर्स करेगा तो मैं आगे जाऊंगा, दूसरा कह रहा है वो रिवर्स करेगा तो मैं आगे जाऊंगा. दोनों एक दूसरे का बस रिवर्स करने का ही वेट करते रहते हैं और कोई भी रिवर्स नहीं करता और सारे वहीं पर खड़े रहते हैं. और इसी तरह पीछे ट्रैफिक डेडलॉक बनता जाता है. स्टारवेशन इज इनफाइनाइट ब्लॉकिंग कॉज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा, अब एक तो था डेडलॉक के सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दूसरा है स्टारवेशन, यह है इनफाइनाइट ब्लॉकिंग. इनफाइनाइट ब्लॉकिंग होगी कॉज्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप बंद हो गए और गाड़ियों में पेट्रोल ही नहीं है, अब गाड़ियां नहीं चल पा रही, रोड पे जाके फंस गई और एकदम पेट्रोल पंप सारे बंद हो गए, तो अब ये स्टारवेशन होगी. यानी किसी और प्रोसेस की वजह से वो बंद नहीं हुई, किसी और गाड़ी की वजह से बंद नहीं हुई, बल्कि जो रिसोर्सेज उनको चाहिए थी उनकी वजह से वो बंद हो गई हैं. तो अब हमारे पास डेडलॉक की एग्जांपल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं डेडलॉक और स्टारवेशन की. ये पेपर में क्वेश्चन मुझे आया था कि डेडलॉक की एग्जांपल लिख के दें. तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो पी नॉट प्रोसेस है ये कहता है वेट एस. एस सेमाफोर को रिड्यूस करता है, फिर करता है वेट क्यू, क्यू को भी रिड्यूस कर देता है. फिर वेट क्यू वेट एस करने के बाद ये प्रोसेस बस यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, ये आगे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा. जो P1 है ये कर रहा है वेट क्यू एंड देन वेट एस. यानी इसने क्यू को रिड्यूस कर दिया और एस को भी रिड्यूस कर दिया. अब ये दोनों यहाँ पर रुके हैं, ये दोनों ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ अब 0 से डिक्रीज़ हो चुकी हैं. तो कोई भी इनमें से सिग्नल पहले नहीं करता. जैसे अगर इसने वेट एस किया था तो इसको सिग्नल एस करना चाहिए था, या इसने वेट क्यू किया था तो इसको सिग्नल क्यू करना चाहिए था. ये सिग्नल तो कर रहे हैं लेकिन ये चलेगा ही नहीं, प्रोसेस यहीं पर ब्लॉक हो चुके हैं. तो P नॉट वेट कर रहा है कि P1 मुझे सिग्नल एस करे, और P जो 1 है वो वेट कर रहा है कि P नॉट मुझे सिग्नल क्यू करे. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए वेट करते रहते हैं और डेडलॉक हो जाता है. P नॉट एंड P1 नीड टू गेट 2 सेमाफोर्स S and Q बिफोर एग्जीक्यूटिंग देयर क्रिटिकल सेक्शंस. द फॉलोइंग कोड स्ट्रक्चर्स कैन कॉज अ डेडलॉक इन्वॉल्विंग P नॉट एंड P1. इन दिस एग्जांपल
पी नॉट ग्रैब्स द सेमाफोर एस, पी नॉट ने एस ले लिया, एंड पी वन ऑब्टेन्स सेमाफोर क्यू, और पी वन ने क्यू ले लिया। पी नॉट वेट्स फॉर क्यू, पी नॉट जो है वो वेट करता रहता है क्यू के लिए, एंड पी वन वेट्स फॉर एस, और पी नॉट जो है वो एस के लिए वेट करता रहता है। ठीक है, कि ये कहता है कि एस इंक्रीज़ हो, ये कहता है क्यू इंक्रीज़ हो, तो इस तरह से बात बनती रहती है। ठीक है, देन द पी नॉट वेट्स फॉर क्यू एंड पी वन वेट्स फॉर एस, पी नॉट वेट्स फॉर पी वन टू एग्जीक्यूट सिग्नल क्यू एंड पी वन वेट्स फॉर पी नॉट टू एग्जीक्यूट सिग्नल एस। पी वन कहता है कि प्लीज़ पी नॉट सिग्नल क्यू कर दो, पी नॉट कहता है प्लीज़ पी वन सिग्नल एस कर दो, ये एक दूसरे का वेट ही करते रह जाते हैं। Neither process will execute the respective instruction, a typical deadlock situation. Deadlock situation हो जाती है। The following diagram show the situation पिक्चर में ये शो कर रही है पिक्टोरियली। तो हमारे पास क्या है, पी नॉट ने सिग्नल एस किया, तो सिग्नल एस करने से काम बन गया। ठीक है, और पी वन ने सिग्नल क्यू किया, ये तो डेडलॉक नहीं है, यहाँ पे वेट आना चाहिए था। पी नॉट ने वेट एस किया और पी वन ने वेट क्यू किया, और ये एक दूसरे के लिए बस वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होती है ये डेडलॉक की एग्जांपल होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होगा, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। देखो, स्ट्रक्चर आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसने कर दिया वेट एस और इसने भी कर दिया वेट एस। अब यहाँ पर भी वेट एस हो रहा है, और बस ये दोनों जो है ना, ये वेट एस करेगा तो ये कहेगा कि ये सिग्नल करे, और ये भी वेट एस करेगा, ये कहेगा ये सिग्नल करे। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास सेमाफोर इतना रिड्यूस हो गया है कि उसको इंक्रीज़ करने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता अब। तो ये हमारे पास स्टारवेशन की एग्जांपल होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। अब हमारे पास वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन का कॉन्सेप्ट है। पहला जो हमारे पास ये तमाम ना डिसएडवांटेजेस हैं या इश्यूज़ हैं विद सेमाफोर्स, प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी डेडलॉक एंड स्टारवेशन। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है वो है वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो वायलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन हम देखते हैं कि फॉलोइंग एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन इज वायलेटेड। अगेन द कोड स्ट्रक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम प्लीज सी द लेक्चर वीडियो। तो हमारे पास कोड को देखते हैं। पी नॉट करेगा सिग्नल एस, तो ये एग्जीक्यूट करेगा अपना कोड, और P1 जो है ये करा था वेट एस। ठीक है, जैसे ही इसने सिग्नल एस किया तो ये भी अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर ये कर रहा है वेट एस और फिर ये कर रहा है सिग्नल एस, यानी जैसे ही एक प्रोसेस वेट करता है दूसरा उसको सिग्नल कर देता है, और दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही डाटा को, एक ही क्रिटिकल सेक्शन को असेस कर रहे होते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर्स बिकॉज ऑफ टेंडम यूज ऑफ वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन। अब देखें ना, टेंडम यूज हो रहे हैं तो पता नहीं चलता, प्रोग्रामर कंफ्यूज हो जाता है, तो वो एरर कर देता है। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट सच एज क्रिटिकल रीजन एंड मॉनिटर। अब हमारे पास हायर लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स आएंगे जिनका नाम है क्रिटिकल रीजन और मॉनिटर। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स क्या क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रीजन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। मॉनिटर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। वी डिस्कस दीज कंस्ट्रक्ट्स एंड देयर यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन एंड सिंक्रोनाइज प्रॉब्लम इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये तमाम नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। फिलहाल हम देख लेते हैं कि डेडलॉक क्या है और स्टारवेशन क्या है। अच्छा, जो डेडलॉक होता है ये हमने देख लिया था कि एक प्रोसेस, एवरी प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अदर प्रोसेस एंड ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ईच अदर टू डू समथिंग। जबकि जो स्टारवेशन था, व्हेन अ प्रोसेस वेट्स फॉर एवर बट बिकॉज इट कैन नॉट गेट द रिसोर्सेज इट नीड्स, इसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी, दूसरे प्रोसेस ने एक्वायर की भी होंगी। इवन दो द सिस्टम इज नॉट स्टक लाइक इन डेडलॉक, इमेजिन वेटिंग। अच्छा, इसके अंदर जो डेडलॉक होता है इसके अंदर तमाम प्रोसेस होते हैं, जबकि स्टारवेशन में एक सिंगल प्रोसेस होता है। डेडलॉक में एवरी प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ईच अदर, और स्टारवेशन के अंदर क्या होता है कि एक मासूम प्रोसेस होता है, दैट सिंगल प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्सेज, जबकि बाकी जो बदमाश प्रोसेस होते हैं वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते रहते हैं, और स्टारवेशन में जो मासूम प्रोसेस होता है उसको रिसोर्सेज नहीं मिलती। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग और वाचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।